अभी 2 वीडियो मैंने 2 दिन पहले 1 दिन पहले अपलोड किया है, आप लोग पहले उसको देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार फंसना तय है। आप लोग ध्यान से पहले देखिए और इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। इसमें से कन्फर्म कि आपको 2025 के बोर्ड में अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप यहाँ से कॉपी पर नोट बना लीजिए। देखिए, अच्छा अगले भाग का कहानी देखिए, या अगला सवाल देखिए। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यकों की संख्या होगी? तो समझिए, अगर द्विघात है तो 2 शून्यक यानी 2 हल होते हैं। एक घात है तो 1 शून्यक यानी 1 हल होता है। त्रिघात है तो कितने शून्यक होंगे? 3। इसका राइट ऑप्शन होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, तो 140 को 2 से काटिए तो 70 बार में कटेगा, फिर 2 से काटिए तो 35 बार में कटेगा, फिर 5 से काटिए, 5 7 35, 7 कम 7। 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो 2 2 बार आया है तो इसका पावर 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका, इसमें देखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, राइट ऑप्शन सी। यहाँ देखिए, ये शुरू से हमें पढ़ाया जा रहा है क्लास 4 5 6 से ही कि भाज्य भाजक भाजकफल और शेषफल में क्या संबंध। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, राइट ऑप्शन इसका सी रहेगा। अगला चौथा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो इसकी तुलना हम लोग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से पहले का। दूसरे को लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। अब तुलना करके देखेंगे तो a1 अपन a2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 बटा में -3। b1 2 है और b2 आपका -6 है, तो 2 बटा के माइनस का काट देंगे -1/3। c1 आपका -3 है और c2 1 है, तो c1 अपन c2 बराबर -3/1। तो a1 और a2 बराबर आ रहा है, लेकिन c1 बटा c2 नहीं बराबर आ रहा है। तो a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपन c2। इसका राइट ऑप्शन जो होगा इसमें डी दिया गया है, सी। अरे डी, इनमें से कोई हल नहीं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें है डी, इनमें से कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि समांतर श्रेणी -1 अरे -5 -1 3 7 का सर्वंतर होगा। ठीक है, तो सर्वंतर कैसे निकाला जाता है? दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। तो दूसरा पद आपका -1 है, घटाना होगा आपको -5, तो माइनस से माइनस का गुणा होगा तो +5, 5 में से 1 चला जाएगा 4। इसका राइट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 4 है। अगला कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विविधकर होगा। इसका जो विविधकर का फार्मूला हमें पढ़ाया गया है ये शुरू से ही, इधर दिखाइए, d बराबर जो सूत्र होता है विविधकर का b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। दो बिंदुओं 2 3 4 1 के बीच की दूरी बताइए। चलिए देखिए, 2 3 को x1 y1, 4 1 को x2 y2 मान लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 4 है और x1 का मान 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 का मान आपका 1 दिया है और y1 का मान 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2 आया, 1 में से 3 गया तो -2 आया। 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का वर्ग भी +4 होगा, तो 4 4 8 8 आ गया। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल जब बाहर आप निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 करनी में 2। और इसमें दिया होगा आपका, देखिए राइट ऑप्शन है बी आपका, 2 करनी में 2। करा यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर हो तो m का मान होगा इसमें से कौन सा? तो इसकी तुलना आप कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अब जब मूल बराबर होता है तो विविधकर का मान 0 के बराबर होता है। चूंकि अभी विविधकर का अभी छठवां में दिया था, विविधकर डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान यहाँ देख रहे हैं -12 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3, सी का मान यम। तो -12 का वर्ग 144, 4 3 या 12 गुणे यम, 44 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 144। अब -12 यम बचा है तो -12 से भाग दे देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 12 बरहम 144 का राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे तो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं
टू ए है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये भुजा भी टू ए, ये भुजा भी टू ए और ये भुजा भी टू ए। चलिए यहाँ से शीर्ष से लंब डाल दीजिए। लंब क्या करेगा? 90 अंश का कोण बनाएगा और सामने वाली भुजा को आधे आधे में बांट देगा। तो ये टू ए है तो ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। अब इसी एडी की लंबाई बताना है और ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी का मान 2a रख दीजिए, एडी का मान निकालना है, बीडी का मान 2a का आधा हो जाएगा a। तो 2a का वर्ग 4a स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा 3a स्क्वायर। इधर से करेंगे क्या? हम स्क्वायर हटाएंगे और रूट लगा देंगे। तो रूट से बाहर, कर्णी में से बाहर 3 नहीं आएगा तो रूट में रहेगा। ए स्क्वायर का जोड़ा बन गया तो ए बाहर आ गया। तो एडी यानी शीर्ष लंब की लंबाई जो होगी ए कर्णी में 3। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समांतर माध्य का क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। बारंबारता 3 2 4 2 2 3। इसके लिए एक सारणी बनाइए। वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। बारंबारता दिया गया 3 2 4 2 2 3। ठीक, अब एक्स आई कैसे निकालेंगे? इस पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा उसको दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 1 और 3 जोड़ देंगे 4, 4 का आधा 2, 5 3 8 का आधा 4, 12 का आधा 6, 16 का आधा 8 और 20 का आधा 10। अब यहाँ से एक्स आई गुणे एफ आई, एफ आई का एक्स आई में गुणा करिए। तो 3 दूना के 6, 2 चौके 8, 4 छंग 24 और 2 अट्ठे 16, 3 दहा में 30। इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 84 आएगा और एफ आई को जोड़ लेंगे तो टोटल 14 आएगा। ठीक, अब समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है इन सभी को जोड़ना है, इन सबका जोड़ चाहिए हमको। इनका जोड़ आया है 84 और सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई वाले सभी पदों को जोड़ लीजिए। तो ये जोड़ने पर आ रहा है 14। तो देखेंगे एक्स आर बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। फार्मूला रख देंगे 84 बटा 14, 14 छंग 84। इसका जो राइट ऑप्शन इसमें दिया गया है वो है डी 6। पिछले वीडियो में मैंने देखो इधर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है आप लोगों को, आकर जाकर उस पर आप देख सकते हैं। और अगर आपका पेपर हो रहा है, प्री बोर्ड है, तो उसका पेपर आप मेरे इंस्टा आईडी पर भेज सकते हैं, उसका हल मैं तुरंत दूंगा। ठीक है, और चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए ये 10 क्वेश्चन मैंने आज बताया है और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मैं जल्द ही अपलोड करूंगा और जल्द ही लाइव आकर आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। तो जितने भी पिछले के वीडियो आप देख लीजिए और आगे का वीडियो में जल्द ही लाइव आपको आपका लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरा कराऊंगा जो 2025 में आपको सफलता 100% मैथ में दिलाएगी। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। बस करा, ये सब देख रहे हैं जो क्वेश्चन है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। मेरे इंस्टा आईडी जो है, जो यूट्यूब चैनल पर राजेश पटेल स्टडी, वही मेरा इंस्टा आईडी है, आप उसको जाकर फॉलो कर लीजिए और उस पर अपना पेपर अपलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई अथवा है तो यूट्यूब से इंस्टा पर सभी जगह पर आप अपनी बात को कह सकते हैं या लिख सकते हैं और उसको मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सोल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है, और आगे बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत समय नहीं रह गया आपके पास। ठीक है, इसलिए लगे रहिए। धन्यवाद।